हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल साहनी एजुकेशन में। तो आज है फ्रेंड 3 मई 2020। तो आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सारे क्वेश्चन आपको सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, हाल ही में वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में फ्रेंड जो है 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया है। तो ये ट्यूना वर्ड जो है आपके माइंड में आ रहा होगा कि ट्यूना क्या होता है। तो ट्यूना फ्रेंड एक मछली होता है, ठीक है ना। और ये जो है वर्ल्ड ट्यूना डे, इसे मनाया क्यों जाता है फ्रेंड? बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ट्यूना पर डिपेंड्स करते हैं, यानी कि उनका भोजन जो है ट्यूना पर ही डिपेंड्स रहता है। इसलिए हर साल जो है 2 मई को ट्यूना डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। आज भी लगभग 96 देश ऐसे हैं जो ट्यूना का उत्पादन करते हैं, ठीक है ना। और ये जो है वर्ल्ड ट्यूना डे, इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और उसके प्रेसिडेंट कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ये जो हैं यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हैं। और मैंने कल आपको मई का एक इम्पॉर्टेंट डे बताया था। 1 मई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। तो ये आपको इस मई महीने के बारे में इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शी और जवाबदेही के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शी और जवाबदेही के मामले में शीर्ष पर रहा है, ठीक है ना। तो बात हम न्यूजीलैंड की कर रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। वहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंदा एड्रेन वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। और इसे जो है ओपन बजट सर्वेक्षण इसे कराता कौन है? तो इसे कराता है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप जो है, इसे इसका सर्वे करवाता है। कौन करवाता है? इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो इस ओपन बजट सर्वेक्षण में जो है न्यूजीलैंड 1 नंबर पे रहा है। तो अपना देश भारत जो है 53वें नंबर पे रहा। 53 नंबर पे हमारा देश भारत रहा इस ओपन बजट सर्वेक्षण में। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया? तो CSIR ने जो है किसान सभा ऐप लॉन्च किया। और CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है ना। तो इस ऐप को लॉन्च क्यों किया गया फ्रेंड? किसानों को आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन में प्रबंधन में जोड़ने के लिए जो है इस किसान ऐप को लॉन्च किया गया है। एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अनाज अपने खेत में उगा तो लेते हैं, ठीक है ना। और फिर उस अनाज को मंडी में बेचने जाते हैं, ठीक है ना। जब वो बेचने जाते हैं तो उन्हें बेचने के बीच में जो है बहुत सारे बिचौलियों का जो है सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बिचौलिए होते हैं जो कि किसानों का जो अनाज मंडी में बिक्री करवाते हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए जो ये किसान सभा ऐप जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और इससे पहले जो है अभी हमारे कृषि मंत्री ने किसान के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। और एक किसान रथ मोबाइल ऐप क्या काम करता है? तो ये जो भी किसान अपने अनाज को यदि मंडी से ले जाना चाहते हैं या ले आना चाहते हैं तो वो जो है इस किसान मोबाइल ऐप से वाहन को बुक कर सकते हैं और उसको जो है रेंट पर ले सकते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया और भी ऐसे व्हीकल्स जिस पे सामान ले जाते हैं और ले आते हैं, ठीक है ना। इससे वे अपने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पर बड़े आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की मंजूरी कर दी है? तो पश्चिम बंगाल ने
होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं को बिक्री की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। अभी अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से जितने भी ऑनलाइन शॉप हैं जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, तो इनके जितने भी वस्तुएं थी जो कि गैर जरूरी थी, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गए और भी एक्सेसरीज हो गए, है ना, तो वो सभी बिक्री अभी जो है लॉकडाउन की वजह से बंद था। लेकिन अभी जो है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ये होम डिलीवरी के माध्यम से गैर जरूरी वस्तुओं के बिक्री की मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। तो बात हम वेस्ट बंगाल की कर रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल के कैपिटल क्या है, कोलकाता, और वहाँ के सीएम ममता बनर्जी, और वहाँ के गवर्नर कौन है, जगदीप धनखड़। ठीक है ना। और इसमें से एक क्वेश्चन और कई बार पूछ लिया जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोलकाता ने जो है कोरोना वायरस के लिए कुछ ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन से ऐप हैं, संधाने ऐप, एक देखिए सबसे नंबर 1 पे संधाने ऐप है। ठीक है ना। ये क्या है, जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उन्हें ट्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है ना। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो है सुंदरबन नेशनल पार्क, एक है बुक्सा नेशनल पार्क, ये भी आपको कोलकाता के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक है जल्दापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक है महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको जो है इतना कोलकाता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थे। तो डेनिस गोल्डबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, और डेनिस गोल्डबर्ग ने रंगभेद कार्यक्रम में नेल्सन मंडेला के साथ भी जो है काम किया था, और ये लंबे समय तक जो है जेल में ही अपना टाइम व्यतीत किए थे। ठीक है ना। ये लगभग 22 साल तक जो है जेल में रहे थे। 1985 ईस्वी में जो ये जेल से बाहर निकले थे। तो ये हैं डेनिस गोल्डबर्ग, इनका आपको नाम याद रखना जरूरत है। ये क्या थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीआईसी टेस्ट रैंकिंग शीर्ष पर पहुंची है। तो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आईसीआईसी टेस्ट रैंकिंग में जो है शीर्ष पर पहुंचा है। तो ऑस्ट्रेलिया देखिए टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पे रहा है। तो 1 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, और तीसरे नंबर पे कौन है, इंडिया है। ठीक है ना। और ओडीआई रैंकिंग की बात करें तो ओडीआई रैंकिंग में इंग्लैंड नंबर 1 पे है, इंडिया दूसरे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। और बात हम T20 की करें तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है, और इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है। तो बात हम आईसीसी की कर रहे हैं। तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 ईस्वी को। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दुबई में। और आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, शशांक मनोहर। शशांक मनोहर जो है आईसीआईसी के चेयरपर्सन है। और आईसीआईसी के सीईओ कौन है, मनु साहनी जो है आईसीआईसी के सीईओ हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा कर दिया है। तो हाल ही में जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने 15 बिलियन डॉलर जो है ऋण देने की घोषणा कर दिया है ब्रिक्स को। ठीक है ना। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं देख लीजिए यहाँ पर, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। कौन कौन से, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 5 देश आते हैं। ठीक है ना। और इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक तो आप ये याद रखिए कि ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में। ठीक है ना। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स के साथ जो है साउथ अफ्रीका कब जुड़ा था। देखिए 2010 से पहले सिर्फ 4 देश थी, सिर्फ ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। सिंपल BRIC था पहले। ठीक है ना, ब्रिक ओनली। लेकिन 2010 के बाद जो है साउथ अफ्रीका को भी जोड़ लिया गया, तब से ये क्या बन गया, ब्रिक्स बन गया। ठीक है ना। तो इतना आपको इस ब्रिक्स के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस प्रकोप के उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस प्रकोप के उत्पत्ति की अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। ठीक है ना। तो इस मांग में जो है ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहा है अमेरिका। ठीक है ना। अमेरिका जो इस मांग में पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया का समर्थन कर रहा है। ठीक है ना। तो बात हम ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, और वहाँ की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? स्कॉट मॉरिस। तो इतना आपको जो है पता होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। तो कैपिटल ऑफ गेम ऑस्ट्रेलिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है 60 to 80% वो पर वीक जो है गेम में इन्वॉल्व रहती है। ठीक है ना। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल ऑफ गेम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च किया? तो देखिए अभी जो है प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल पर एक इंडिया रीडिस्कवर्ड बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक लॉन्च किया। ठीक है ना। तो ये हैं आपके सामने, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रहलाद सिंह पटेल। इन्होंने जो है ये बुक प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है लॉन्च किया। ठीक है ना। और ये प्रहलाद सिंह पटेल जो है हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय संस्कृत मंत्री भी हैं। ठीक है ना। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जल प्रबंध प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है? ठीक है ना। तो अभी जो है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जो है जल प्रबंधन प्राधिकरण को आधिकारिक तौर पर जल शक्ति मंत्रालय के अधीन लाया गया है। यहाँ पर देखिए शक्ति 2 बार लिख हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, टाइपिंग में हो गया होगा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को जो है अधीन लाया गया। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो मैं आपको बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्य में है? ठीक है ना। जो कावेरी जल विवाद कौन कौन से राज्य में है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो है ये कावेरी जल विवाद हो रहा है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनता है, कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? तो कावेरी नदी जो है ताल कावेरी से निकलता है, ताल कावेरी के ब्रह्मागिरी पहाड़ी से। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जल शक्ति प्रेजेंट टाइम पे जल शक्ति मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पे हमारे जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इतना इस क्वेश्चन से आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, ये सभी चीजें आपको सही तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो अरविंद कुमार सिंह ने जो है एमएसएमई मंत्रालय का सचिव का कार्यभार संभाला है। और ये अरविंद कुमार सिंह जो हैं 1988 बैच के आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है ना। इसके अलावा सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय का सचिव कार्यभार किसने संभाला है? गिरधर अरमाने ने जो है सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय का सचिव कार्यभार संभाला है। और एक और इम्पोर्टेंट कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव का कार्यभार किसने संभाला है? तो अजय तिर्की ने जो है अभी हाल फिलहाल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का सचिव का कार्यभार संभाला है। ठीक है ना। इतना इस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो है श्रमिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जो है शुरू किया है। ठीक है ना। अभी प्रवासी श्रमिकों को उनके घर जाने की परमिशन दे दी गई है। ऐसे श्रमिक जो कर्नाटक से जाना चाहते हैं या कर्नाटक में वापस आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है और वो जो श्रमिक हैं वो इस पोर्टल में अपना आवेदन दे सकते हैं। ठीक है ना। एक कर्नाटक से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक ने अभी कोरोना वायरस के लिए एक ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो कोरोना वॉच इस ऐप का नाम है।
तो ये आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा कर्नाटक ने जो है और भी बहुत सारी योजनाएं शुरू की है, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो। तो ये गेट सेट क्यों लॉन्च किया गया था? जितने भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए जो है गेट सेट गो नामक ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया कर्नाटक ने, ठीक है ना। और कर्नाटक ने ही जो है ऐप मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 भी लॉन्च किया। इसमें आपको कोरोना वायरस के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और कर्नाटक ने ही हाल फिलहाल जो है ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट भी आयोजित किया था, और इसे आयोजित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था कोविड-19 के लिए फंड एकत्रित करना। क्या? कोविड-19 के लिए फंड एकत्रित करना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना इंफॉर्मेशन मिलता है, आप जो है आप इनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है? तो अभी जो है सानिया मिर्जा को फेड कप हार्ड अवार्ड के लिए जो है नामांकित किया गया है, ठीक है ना। तो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी सानिया मिर्जा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि फेड कप हार्ड के लिए किसे नामांकित किया गया है, तो वो सानिया मिर्जा को नामांकित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बॉम्बे हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे शपथ दिलाया गया? तो दीपांकर दत्ता को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है ना। तो इन्हें जो है चीफ जस्टिस के लिए शपथ दिलाया हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी ने जो इन्हें शपथ दिलाया चीफ जस्टिस के लिए, ठीक है ना। और महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, एक संजय गांधी नेशनल पार्क, एक गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये दो महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। साथ ही मैं एक चीज और बता देता हूं कि एक संजय गांधी नेशनल पार्क, एक संजय नेशनल पार्क, ये दोनों अलग अलग नेशनल पार्क हैं। क्योंकि कई बार यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है और संजय नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का नेशनल पार्क है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में संजय नेशनल पार्क के अलावा कान्हा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये भी सारे जो है इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के, ठीक है ना। तो बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, वहां के सीएम उद्धव ठाकरे और वहां के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने घोषणा की है कि लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा? तो क्रिसल ने ये जो अभी घोषणा किया है कि लॉकडाउन के कारण भारत को 10 लाख करोड़ या 7,000 रुपए प्रति व्यक्ति का नुकसान होगा। क्रिसल एक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है ना। और क्रिसल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और क्रिसल के सीईओ कौन है? आशु सोयस जो हैं क्रिसल के सीईओ हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये जो मैंने क्वेश्चन कल पूछा था आप लोगों से, उसका इसका आंसर है, जो मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना शुरू किया है? तो अभी जो है मध्य प्रदेश ने जो है जीवन अमृत योजना जो है शुरू किया है, ठीक है ना। तो आज का आपका नया क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ये आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम कौन बना है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको जो भी सही आंसर लगता है वो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स इतना ही था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।